मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं और हम देख सकते हैं कि वो किसी छोटे से चैम्बर में मौजूद है जिसकी वॉल सीमेंट की बनी है। कुछ देर में उस बच्ची को होश आता है और वो खुद को उस जगह देखकर घबरा जाती है और मदद की आवाज देती है, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इतने में उस चैम्बर में सीमेंट भरने लगता है और वो बच्ची बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में चैम्बर पूरी तरह सीमेंट से भर जाता है और बच्ची वहीं पर दफन हो जाती है। इसके बाद सीन 15 साल बाद दिखाया गया है। हम मूवी में मेन कैरेक्टर सैम को देखते हैं। सैम काफी इंटेलिजेंट और ब्राइट स्टूडेंट है। रिसेंटली इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सैम काफी अमीर घराने से है और उसके डैड बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उसके डैड उसे अपनी कंपनी में जॉब की ऑफर करते हैं। सैम को एक पुरानी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट देते हैं उस बिल्डिंग को गिराने का। अगर उसमें सक्सेसफुल हो गई तो इसके डैड उसे अपनी कंपनी में पार्टनरशिप देंगे। सैम इस बात से काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये उसका ड्रीम भी था। अब अगले दिन वो साइट पर पहुंच जाती है। सैम एक इंजीनियर भी है और उसे ये बिल्डिंग देखकर सब कुछ प्लान करना था, इसीलिए वो बाकी वर्कर से पहले ही एग्जामिन करने साइट पर आ जाती है। ये बिल्डिंग हालांकि काफी पुरानी हो चुकी है, मगर इसका आर्किटेक्चर देखकर वो हैरान होती है क्योंकि बिल्डिंग काफी खूबसूरत थी और ये सोचती है इसे काफी महारत लगी होगी इसे बनाने में। असल में ये बिल्डिंग जोसेफ नाम के किसी आदमी ने बनाई थी। सैम सोचती है कि जोसेफ जरूर ही कोई जीनियस होगा, वरना ऐसी जगह पर ऐसे बिल्डिंग बनाना नामुमकिन है क्योंकि ये एरिया इतना डेवलप नहीं है और यहाँ पर तो फोन का नेटवर्क भी नहीं आते। सैम जब अंदर आती है तो इसकी मुलाकात होती है एक औरत और उसके बेटे जिमी से, जो इस बिल्डिंग के केयर टेकर है और इसका बेटा जिमी है। वो केयर टेकर सैम को उसका रूम बताती है और जिमी सैम को उसका रूम दिखाने चला जाता है। यहाँ केयर टेकर सैम को कुछ बिल्डिंग की वैल्यूज और रूल्स बताती है। उसे कुछ भी करके 8 फ्लोर पर नहीं जाना, वो जोसेफ आर्किटेक्चर का रूम है, और सेकंड उसे कभी टेरेस पर नहीं जाना। सैम पहले इस बिल्डिंग के काफी इम्प्रेस हो गई थी, मगर यहाँ उसे काफी अजीब भी लगता था। जैसे जब वो कॉरिडोर से गुजरती है तो उसको बहुत ही अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। सैम शुरू में इस बात को इग्नोर करती है, लेकिन बाद में उसे शॉवर लेते वक्त एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई बात करना चाहती है। रात को जब केयर टेकर खाना देने आती है तो सैम उससे पूछती है कि इस घर में कितने लोग हैं, तो केयर टेकर बताती है सिर्फ 4 और बाकी सारे वर्कर पहले ही जा चुके हैं। कुछ अपार्टमेंट्स के लोग तो अपना सामान छोड़कर ही भाग गए थे क्योंकि बिल्डिंग के राज जानने के बाद किसी की भी इस बिल्डिंग में रुकने की हिम्मत नहीं हुई। इस बात पर सैम थोड़ा हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा राज है इस बिल्डिंग का। तो अब जबकि बिल्डिंग टूटने वाली है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। सैम चुपचाप खाना खाती है और सो जाती है और फिर अगले दिन वो अपना काम शुरू करती है। सैम को बिल्डिंग के कुछ ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना था कि बिल्डिंग खुद ब खुद प्लास से गिर जाए, लेकिन सैम जब बिल्डिंग की मेजरमेंट करती है तो उसे बिल्डिंग के डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। यहाँ पर दीवार के बीच में 16 फीट का फासला कम आ रहा था। सैम ऊपर जाती है टेरेस पर चेक करने के लिए। इसे उतना जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन केयर टेकर के बेटे जिमी की सीक्रेट्स ठिकाना मिल जाता है। अब इसे पता चल जाता है जिमी इसलिए इसे ऊपर जाने से मना करता है। इसके बाद सैम एक शॉप पर जाती है और इंटरनेट से इस बिल्डिंग के बारे में कुछ मालूमात लेती है कि फिर उसे इस बिल्डिंग की एक डार्क हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि 1993 में इस बिल्डिंग से 16 लोगों की लाशें मिली थी और इसमें से एक इस बिल्डिंग का मालिक जोसेफ भी था और इसका मानना था कि इन सब के पीछे एक फैक्ट्री वर्कर का हाथ है। उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल था, लेकिन वो वर्कर पुलिस को अब तक नहीं मिला। ऐसे ही ये केस भी कभी सॉल्व नहीं हुआ। ये सब पता लगने के बाद सैम काफी शॉक्ड हो जाती है और अब उसे उस केयर टेकर की बातें भी समझ आ जाती हैं कि वो अब अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे जिमी मिलता है। वो डॉग के साथ खड़ा होता है। सैम जिमी से पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि जोसेफ जिंदा है और छत पर भी जाने से मना किया। इसके बाद जिमी सैम को उस रात छत पर जाने का प्रॉमिस करता है, बट रात को अपनी मॉम के सो जाने के बाद। असल में वो केयर टेकर अपने बेटे जिमी को सैम से दूर रहने का कहती है और वो नहीं चाहती कि जिमी सैम से मिले, मगर जिमी को सैम अच्छी लगती है। दूसरी तरफ जब सैम बिल्डिंग पर मार्किंग कर रही होती है तभी अचानक एक आदमी उसकी तरफ आता है। ये आदमी भी इसी बिल्डिंग में रहता है क्योंकि इसके पास कोई और जगह नहीं है। ये बिल्डिंग का सेकंड एंड था। अब सैम के आने के बाद उसे पता चल जाता है कि अब उसे जाना है, इसलिए वो काफी अपसेट होता है। इसके बाद सैम जाती है उस बिल्डिंग के थर्ड और लास्ट एंड के पास। उसे वहाँ पर बहुत सी बुक्स दिखाई देती हैं जो कि सारी जोसेफ की थी, आर्किटेक्चर से रिलेटेड थी। सैम को उनमें से एक बुक मिलती है, प्रिमिटिव बिलीफ इन आर्किटेक्चर। वो बुक काफी इंटरेस्टिंग लग रही होती है, इसलिए सैम उस बुक को अपने पास रख लेती है। रात को जब वो बुक को पढ़ती है तो उसे काफी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पता चलता है। यहाँ किसी इजिप्शियन प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि बिल्डिंग बनाते हुए ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे। वो मानते थे कि इससे बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है। इसके बाद जिमी डोर को नॉक करता है। वो उसे जोसेफ के अपार्टमेंट में लेने आया था और वो चलते चलते उसे बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है, लेकिन डिटेल्स में नहीं। पता चलता है कि जोसेफ